पाकिस्तान ने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का मुकाबला करने के लिए काउंटर स्ट्रेटजी तैयार कर रखी है। नसर मिसाइल भारत की हर ऐसी कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए तैयार है जिसमें वो महदूद कार्रवाई करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। भारत को बहुत नाज है अपनी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन पर, लेकिन उसको नहीं मालूम ये कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं है। उसका मुकाबला पाकिस्तान की मुस्तैद फौज से है जो इस वक्त भारत की हर कार्रवाई का जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार है। अस्सलाम वालेकुम। भारत को अपनी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन पर बहुत नाज है। वो समझता है कि वो फौरी और महदूद कार्रवाई करके पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत को मफलूज कर सकता है, लेकिन उसको नहीं मालूम ये कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं है। उसका मुकाबला पाकिस्तान की मुस्तैद फौज से है जो इस वक्त भारत की हर कार्रवाई का जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार है। पाकिस्तान ने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का मुकाबला करने के लिए काउंटर स्ट्रेटजी तैयार कर रखी है। नसर मिसाइल भारत की हर ऐसी कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए तैयार है जिसमें वो महदूद कार्रवाई करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। भारत को बहुत नाज है अपनी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन पर। उसका ख्याल है कि वो पाकिस्तान को महदूद मुद्दत में महदूद कार्रवाई करके बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। आखिर ये डॉक्ट्रिन है क्या? यानी सियासी फैसले के फौरन बाद हमला करना, पाकिस्तान के फौजी अहदाफ को निशाना बनाना और आलमी सतह पर मुदाखलत से पहले कामयाबी हासिल करना। यानी उनका ख्याल है कि वो बहुत मुख्तसर मुद्दत के अंदर बहुत महदूद कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हमला करके पाकिस्तानी फ़ौज को मफलूज कर सकते हैं और पाकिस्तानी फ़ौज की मज़ीद कार्रवाई आगे बढ़ने की सलाहियत को महदूद कर सकते हैं। लेकिन वो ये बात भूल रहे हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज ने भी इसकी काउंटर स्ट्रेटजी तैयार कर रखी है। पाकिस्तान ने ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर लिए हैं जो भारत को उसके इलाके में या सरहद पर इंगेज करके उसको मजीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन की बात हुई है तो हम पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की बात भी कर लेते हैं। पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बड़ी वाज़ेह है, बहुत मुकाम पर वाज़ेह है और कुछ मुकाम पर मुबहम भी है। वाज़ेह इस तरह से है कि पाकिस्तान ने फैसला किया है कि वो किसी दूसरे मुल्क पर एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन ये फैसला सिर्फ उन मुल्कों के लिए है जिनके पास एटमी हथियार नहीं है। यानी पाकिस्तान के पड़ोस में जितने भी ममालिक जिनके पास एटमी हथियार नहीं है और उनसे कल खुदा न खास्ता हमारा कोई एनकाउंटर हो जाता है या हमारी कोई जंग की सूरत हाल पैदा हो जाती है और बाकायदा एक मुकम्मल जंग होती है, तो पाकिस्तान उन पर एटमी हथियार उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक पाकिस्तान की सालमियत को मुकम्मल तौर पर ख़तरा नहीं होता। दूसरी जानिब भारत के मामले में पाकिस्तान की पॉलिसी ज़रा मुख्तलिफ है। भारत के मामले में पाकिस्तान ये कहता है कि पाकिस्तान पर अगर हमला हुआ या पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचा तो पाकिस्तान एटमी हथियार इस्तेमाल करने में ज़रा भी तामुल नहीं करेगा। उसकी मुख्तलिफ सूरतें, एक सूरत तो यह है कि भारत पाकिस्तान पर पूरे सरहद पर हमला कर दे और पाकिस्तान को सरहद पर मुश्किलात का सामना करना पड़े या पाकिस्तान की फ़ौज का नुकसान हो जाए और इतना ज़्यादा नुकसान हो जाए कि पाकिस्तान को उस मौके पर एटमी हथियार इस्तेमाल करना पड़े, पहली सूरत। दूसरी सूरत यह है कि खुदा न खास्ता भारत किसी इलाके में पाकिस्तान के इलाके के अंदर आ जाए और कुछ चंद किलोमीटर अंदर आने के बाद उसकी कुछ फ़ौज अंदर आ जाए तो पाकिस्तान उस मौके पर एटमी हथियार इस्तेमाल करेगा और अल नसर मिसाइल जो है इस मसले का हल है। यानी ये नसर मिसाइल के बारे में आपको बताएं कि नसर मिसाइल ये है कि ये एक शॉर्ट रेंज मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी जो रेंज है वो सिर्फ 50 से 70 किलोमीटर है, जिसको बाद में बढ़ाकर 100 किलोमीटर भी कर लिया गया। यानी कि ये बहुत क्विकली एक्शन ले सकता है। यानी कि अगर भारत किसी वजह से पाकिस्तान पर हमला करता है और पाकिस्तान के सरहद के अंदर आता है या सरहद पर हमला करता है तो पाकिस्तान उसकी काउंटर स्ट्रेटजी के तौर पर फौरी रद्द अमल के तौर पर इस मिसाइल को इस्तेमाल कर सकता है। इस मिसाइल की स्पीड इतनी तेज़ है कि ये 50 से 70 किलोमीटर और 100 किलोमीटर के फासले में 90 सेकंड से 2 से 2.5 मिनट के अंदर हिट कर सकता है। यानी कि वो इलाके जो पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ हैं। अब उसमें यह है कि इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इसको नसर मिसाइल को बनाते हुए जिस बात को ध्यान में रखा गया है, इसने शहरी आबादियों को हिट नहीं करना। ये शहरी आबादियों को हिट करने के लिए नहीं बनाया गया, ये ख़ास तौर पर फौजी इंस्टॉलेशंस को हिट करने के लिए बनाया गया है। यानी कोई फौजी पोस्टें हैं, कोई टैंकों की ब्रिगेड है, कोई वैसे कोई कंटोनमेंट का एरिया है, तो उन इलाकों को हिट करने के लिए ये मिसाइल बनाया गया। ये मिसाइल अगर पाकिस्तानी इलाके से लॉन्च किया जाए तो ये 1.5 मिनट से लेकर 2.5 मिनट तक तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले तक हिट कर सकता है। अभी ये समझना ज़रूरी है कि पाकिस्तानी सरहद के साथ साथ ऐसे कौन से इलाके या छावनियाँ हैं या फौजियों की कॉन्सेंट्रेशन है कि जहाँ पर ये
फौरी तौर पर लॉन्च करने के बाद हिट कर सकते हैं। सबसे करीब तो है फिरोजपुर की कंटोनमेंट। फिरोजपुर की कंटोनमेंट पाकिस्तानी सरहद से सिर्फ 5 किलोमीटर के फासले पर शुरू हो जाती है। यानी ये मिसाइल यहाँ पर चंद सेकंडों में, शायद 90 सेकंड की नहीं, इसको सिर्फ चंद 30 सेकंड की जरूरत पड़े और ये वहाँ जाकर हिट कर सकता है। इसके अलावा अमृतसर का इलाका है, अमृतसर की छावनी जो है वो भी बहुत करीब है और तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर है। हार्डली 1 मिनट लगेगा नसर मिसाइल को वहाँ पहुँचने में। इसके अलावा पठानकोट की छावनी, ये भी 30 किलोमीटर के फासले पे है पाकिस्तान से, वहाँ पर भी इस मिसाइल को पहुँचने में 1 मिनट से कम का वक्त लगेगा। जालंधर की छावनी, ये तकरीबन 80 किलोमीटर के फासले पर पाकिस्तानी सरहद से, यहाँ पर भी इस मिसाइल को पहुँचने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगेंगे। इसके अलावा भटिंडा की छावनी है, भटिंडा की छावनी 100 किलोमीटर दूर है पाकिस्तानी सरहद से, तो वहाँ पहुँचने में इस मिसाइल को ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 मिनट लगेंगे। यानी ये 5 ऐसी छावनियाँ जो पाकिस्तानी सरहद के साथ साथ मौजूद हैं, ये फौरी तौर पर अगर पाकिस्तान इन पर मिसाइल लॉन्च करेगा तो ये वहाँ पर जाकर मौसर कार्रवाई करेगा, उनको हिट करेगा, उनको मफलूज कर देगा, उनको नुकसान पहुँचा देगा और वो छावनियाँ ऑपरेट करने के काबिल नहीं रहेंगी और ये काम सिर्फ 30 सेकंड से 2.5 मिनट के दौरान हो सकता है। इसके अलावा ये समझना ज़रूरी है कि नसर मिसाइल किस तरह से काम करता है। ये नसर मिसाइल जो है, अगर हम ये तय करें कि 1 किलो टन ताकत का एक मिसाइल जो है, एक छोटा सा एक वॉरहेड होता है, उस मिसाइल के साथ लॉन्च किया जा सकता है। नसर मिसाइल के साथ एक किलो टन ताकत का एटमी वॉरहेड अगर उस इलाके में छावनी में भेजा जाए तो वो वहाँ जाके क्या कार्रवाई करेगा। ये वॉरहेड 2 से 3 मिनट में वहाँ पहुँच जाएगा। इसके अलावा ये 700 मीटर के 500 से 700 मीटर के रेडियस में तमाम बिल्डिंग्स को, तमाम इंस्टॉलेशंस को सफाते से मिटाने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा 1.5 किलोमीटर के दूर में शदीद झटके महसूस होंगे, गाड़ियों के शीशे टूट जाएंगे, बिल्डिंग्स अगर सफास्ती से नहीं मिटेंगी तो रहने के काबिल नहीं रहेंगी, यानी वो तकरीबन तबाह हो जाएंगी। इसके अलावा 2 किलोमीटर के इलाके में आग का एक तूफान आएगा जिसमें जो भी लिविंग थिंग्स होंगी उनके झुलसने का चांस है, गाड़ियाँ होंगी उनको आग लग सकती है। इसके अलावा शदीद नुकसान होगा। 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जो भी काबिल इस्तेमाल चीज़ें मौजूद होंगी वो मुमकिन है इस बम धमाके के बाद, उस वॉरहेड के वहाँ हिट करने के बाद इस्तेमाल के काबिल न रहें। तो समझने की बात यह है कि छावनी का इलाका तकरीबन इतना ही बड़ा होता है। ये कोई भी ब्रिगेड है, कोई टैंकों की कोई कंटिजेंट है वहाँ पे मौजूद है, तो अगर उनको हिट किया जाएगा तो वो फिर ऑपरेशन के काबिल नहीं रहेंगे। 5 छावनियाँ ऐसी हैं जो पाकिस्तानी सरहद के बहुत करीब हैं। उन 5 छावनियों को 2 से 2.5 मिनट में मफलूज किया जा सकता है और ये जवाब है भारत की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का, जिसमें उनको बड़ा नाज है कि वो बहुत महदूद मुद्दत में एक छोटी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे पाकिस्तान की फौज मफलूज हो सकती है। तो ये भारत का ख्वाब अधूरा रहने वाला है। भारत अगर ऐसा सोचता भी है तो उसको अब अपने दिमाग से खुरच के निकाल देनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की फ़ौज है और पाकिस्तान की फ़ौज ने अपने दिफा के लिए हर मुमकिन स्ट्रेटजी तैयार कर रखी है और अपने दुश्मन का दांत खंटा करने में उसे ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं होगी। पाकिस्तान भारत कशीदगी से मुतालिक मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़ डिजिटल।